यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। और यहाँ पर यह हाल हो गया यहाँ पर जैसे कोई ट्रक में बोरी भरी आती है ठूस के, वैसे यहाँ लोग बैठते ठूस के। ये इसका तिगना बड़ा हॉल पूरा ये नहीं बना था, पूरा ओपन था। हाँ, और बाहर फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर बाहर मैदान तक, मतलब जैसे ठूस के बोरी भरी आती है ऐसे लोग भरे थे यहाँ पर। और इतना अधिक वो था, गर्म था कि लोग सांस नहीं ले पा रहे थे। तो ये हाल हो गया कि मतलब ऐसा लगा कि 2 4 5 जो है दम घुट के मर जाएंगे। इतना गर्म और इतना मतलब वो लोग ठस के बैठे थे, कोई हट ही नहीं रहता। लेकिन करिश्मा देखने को मिला। करिश्मा देखने को क्या मिला, गुरुजी जैसे ही आए अंदर तो एकदम ऐसा लगा जैसे कोई नैनीताल से की हवा, ठंडी हवा, एकदम ठंडी हवा। और सबने महसूस किया और सबको जीवन दान मिल गया। ने वो दिन 2 4 5 जरूर लड़क जाते दम घुट करके, लेकिन गुरुजी ने कृपा करके जब आए हैं तो सबको जीवन दान मिला है। हाँ, बहुत देर तक सत्संग किया। गुरुजी बहुत खुश हुए। बहुत ही गुरुजी का आवाज़ जो कुछ भी है सब गुरुजी की कृपा से है। ये तो हम लोग बार बार महसूस करते हैं, और हम तो इस बात को कितनी बार कह चुके हैं कि सुदामा की जो है कुटिया से कोठी हमने नहीं देखी, हमने तो अपनी देखी। कुटिया से कोठी कैसे हो गई, कुटिया से कोठी कैसे हो गई हमें नहीं पता। और आप लोगों को जान के ताजुब होगा कि ये पूरा बना और हम कभी भी खड़े नहीं हुए यहाँ पर बनते समय। छोटे भाई ने ही सब पूरा बनवाया, उसके अंदर गुरु प्रेरणा दिया। हम तो सिर्फ जो है हफ्ते 10 दिन में, वो भी मिस्त्रियों के कहने पर आते थे। जब आते थे भजन कीर्तन घंटे 2 घंटे भजन कीर्तन किया। अपने साथी संगी आए, यहीं पर सब लोग नेत्रांग में कचौड़ी ले आते थे, फिर यहीं खाते पीते थे। हम लोग भजन करते थे 2 घंटे, और मिस्त्री लोग सब खुश हो जाते कि तब ये आज आनंद आ गया, तब चले जाते थे। फिर हफ्ते 10 दिन बाद आते थे। हमको सीमेंट बालू का रेट नहीं पता था क्या रेट है, पूरा बन गया सब। तो आप समझ लो, तो बनी बनाई चीज प्राप्त हुई है। ये सब गुरु जी की कृपा है। आखिरी बात है, आखिरी बार आई थी बस। हाँ, और ये इसके बाद गुरु जी कहीं नहीं। हाँ, हमारे यहाँ पर गुरु जी की आखिरी विजिट थी। गुरु जी की हाँ गृह प्रवेश और अमित भैया की सगाई थी। अमित शिवांगी की सगाई थी। और ऐसी गुरु जी ने कृपा किया है हमारे ऊपर, जो ऐसी कृपा आज तक हिंदुस्तान के किसी प्रेम में नहीं हुई है। गुरु जी, मम्मी जी, मोना जी, सरन जी, कृष्णा जी, कविता जी, आपके अर्चना जी, पूरे गुरु जी के सारे रत्न आए। और उसके साथ साथ हिंदुस्तान के सारे प्रेमी, हर शहर की पूरी एक ट्रक, एक पूरी बस भर के आए। गुरु जी ने कहा कि जगह है। पहले तो आने मना कर दिया था, नहीं आ पाएंगे। हमने कहा अच्छा ठीक, कोई बात नहीं ना। हमने जो है फिर एकाएक फ़ोन आया गुरु जी का कि हम आ रहे हैं और जगह है तुम्हारे वहाँ 100 लोग। हम कहें गुरु जी जितने लोग आइए, बहुत जगह है। और फिर गुरु जी एक बस और 3-4 कार आई। बहुत ही शानदार, मतलब पूरे मोहल्ले में, पूरे मोहल्ले में, कॉलोनी में तहलका मच गया कि कौन आया है, इनको वहाँ से कौन आया है इनाग्रेशन में। क्योंकि छोटे बच्चे से लेके 80 साल तक दौड़ता भागा रहा है। जिसको तो दौड़ता भागा रखेंगे, पकड़ाने मामला क्या है? जिसको तो दौड़ता भागा रहा मामला क्या है?
कहेंगे गुरु जी आ रहे, गुरु जी कौन गुरु जी भैया? अच्छा गुरु जी तो साड़ी में आए, उन्हें अब लोग समझे कि गुरु लोग होते हैं कोई अपना पहनोगे पीताम्बर पहने साधु में। और जब यहाँ जो भीड़, जो प्रेमी लोग थे, मतलब हमको खुद इस बात का महसूस हुआ, फील किया हमने कि अगर गुरु जी की विशेष कृपा न होती तो निश्चित 2, 4, 5 उस दिन यहाँ मर जाते। इतनी गर्मी और कोई हट्टे तैयारी न हो, जो एक बार यहाँ बैठ गया ठूस के जैसे, वो उठ ही नहीं पा रहा था, जगह नहीं थी, उठे फंसा है। अब सब बेचारे कूलर रखे, कूलर नीचे से बैठे थे कूलर लगा तो कूलर नीचे बैठे, मतलब कोई जगह नहीं थी ऐसी। ऊपर फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर, बाहर तक पूरा पैक्ड। इतना बहुत अच्छे ढंग से गुरुजी ने अमित भैया की सगाई का पूरा बहुत अच्छे से किया। फिर हॉल का इनाग्रेशन किया, सत्संग किया। तो आज गुरु की कृपा, उनके चरण पड़े हैं, जिसकी वजह से आज जो है सबको आनंद मिल रहा है। और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण तो हमने उस दिन देखा जब अमित भैया का बेटा हुआ पहला। तो जो हिजड़े लोग होते हैं वो लोग उसी के 15 दिन पहले मोहल्ले में बहुत तांडव नचा गए थे। वो जो बोल देते हैं इतना देना दो, नहीं देंगे तो इतनी उस पर उतारू हो जाते हैं कि आदमी देना पड़ता है। और यहाँ कर चुके थे 15 दिन पहले। उनको खबर मिली, हमारे वहाँ भी आए और इत्तेफाक से हम ही ने दरवाज़ा खोला। हमको देखा, हम कर दिया, हमें पता नहीं यहाँ बवाल मचा चुका, हम कहाँ पड़ गया। हम कहा गुरु जी आज ही कहाँ पाला पड़वा दिया इनसे। लेकिन उसकी वर्डिंग सुन करके इतना मन में सुकून मिला है। और देखा, हमने कहा देखा बात गुरु जी की आती है, तेरा कुछ ना बिगड़ेगा सतगुरु शरण आने के बाद, वो हर खुशी मिल जाएगी कदमों में झुक जाने के बाद। उन लोगों का, वो लोग 4 लोग थे, उनका हेड आगे आया और मेरे सामने एकदम ऐसे हाथ जोड़ के जो उसने बोला वो आपको बता रहे हैं। उसने बोला हाथ जोड़ के, हमें पता है ये गुरुद्वारा है, यहाँ सत्संग होता है, मैं यहाँ उत्पात नहीं कर सकता, बस आपसे प्रार्थना है मेरा नेकनामा दे दिए, हम चले जाए। हमने बैठा, हम आई बैठे, बच्चे को बहुत आशीर्वाद दिया, मार चावल क्या क्या फूका फाकी आशीर्वाद दिया और उनको नेकनामा लिया उन्होंने। और बैठक में ऐसे गद्दी सोफे में लगी थी और कार से आए थे वो लोग, क्या बाबूजी उसी गद्दी दे दी एक ठोक, हमको ले जाओ, ये गद्दी ले जाओ, मुट्ठी लगा के कार में हमको ले जाओ। बड़े खुशी खुशी गए और उसकी ये वर्डिंग सुन करके बोला ये गुरुद्वारा है, यहाँ सत्संग होता है रोज, हम यहाँ बात नहीं कर सकते। और फिर इसी तरीके से एक दिन एक डॉक्टर आए, उनको मशीन लेनी थी, अमित भैया के शोरूम में गए, देखा उन्होंने कहा कि हमको पैक्ड पीस चाहिए। तो कहा चलिए हम आपको हमारे गोडाउन के लिए दे देते हैं। तो यहाँ वो आए, इसके पीछे गोडाउन इनका था अमित भैया का। जैसी ऊपर सीढ़ी से नीचे हॉल में उतर के आए, अभी पूरा नीचे उतरे भी नहीं, सीढ़ी से अंतिम सीढ़ी पर आके खड़े हो गए और उन्होंने पूछा अमित भैया से, पहले हमें ये बताइए यहाँ क्या होता है। कहीं क्या बात है, हमने बता दिया भाई यहाँ गीता का ज्ञान चलता है, ये होता है। तो उन्होंने बोला मैंने अपने जीवन में पहली बार इतनी शांति, इतनी ठंडक मैंने महसूस की है जिसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। कहा ये मैंने अनुभव किया है, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ यहाँ क्या होता है। पता है यहाँ नीचे रोज ब्रह्म ज्ञान होता है। तो जहाँ गुरु का पैर पड़ जाता है वो स्थान जो है वो चल तीर्थ हो जाता है। और उसके बाद से ही गुरु जी की ऐसी कृपा हो गई कि आज गुरु जी को
सन 2002 में मई 1-2 में आए थे। हैं? 2004 में आए थे यहाँ पर। आज 20 साल हो गए, 20 साल 18-20 साल हो गए। तब से सत्संग यहाँ बराबर चल रहा है, कंटिन्यूअस। यहाँ तक कि गुरु जी के आशीर्वाद से मधु जी का भी जिस दिन वो ब्रह्मलीन हुई है उस दिन भी यहाँ पर सत्संग हुआ है। ये गुरु जी के आशीर्वाद है। चलिए, हम लोगों का दादा भगवान के जो पॉइंट चल रहे हैं, बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट, 147 पॉइंट हैं, जिनमें से हम लोगों का हो चुका है 64 नंबर पॉइंट। कल हुआ था पराधीन सपने सुख नाही। आज है 65 नंबर पॉइंट, मरे हुए को कौन मारेगा। मरे हुए को कौन मारेगा, कितना सुंदर पॉइंट है ये। जो व्यक्ति मर जाता है तो चोर बदमाश पुलिस भी उसको वो गोली नहीं चलाती। अभी मर गया, अब क्या मारे इसको, गोली क्यों फालतू खर्च करें। तो यहाँ पर मरने का अर्थ वो नहीं है कि तुम्हारी जान चली गई, ये तो भौतिक जगत की बात की जा रही है। भौतिक जगत में भी यदि कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसके नाम के आगे लगता है स्वर्गीय। चाहे कितना भी दुष्ट हो, कितना भी जहरीला हो, किसी के नाम के आगे नहीं लिखता नरकी, चाहे नरक गया हो। जो मर जाता है तो उसके नाम के आगे लिखा था स्वर्गीय। भौतिक जगत में भी आप देख लो, अगर किसी का शरीर शांत हो जाता है और उसकी डेड बॉडी जाने लगती है तो चाहे किसी का काफिला जा रहा हो, वो सब रोक दिया जाता है। पहले मुर्दे को पास दिया जाता है, वो अर्थी रुकती कहीं नहीं ना। चाहे कोई चौराहा आ जाए, चाहे कितना कोई चौराहा आ जाए, कहीं चौराहा रुकते नहीं ना, अर्थी वो फटाफट भागती रहती है। तो ये करिश्मा नहीं है। तो बोला इसके लिए ये बहुत गजब की बात है, बहुत गजब की बात है कि वो जो है अर्थी चलती जाती है, तेजी से रुकती नहीं। क्यों? क्योंकि वो स्वर्गीय हो गया, मर गया है। तो बोला गुरु जी ने, अगर कोई व्यक्ति भौतिक जगत में भी अगर वो मर जाता है तो उसकी सब जगह जय जयकार करते हैं। कोई ये नहीं कहता कि ये जो है फलाना मर हुआ, बड़ा अच्छा हुआ। उसके लोग फिर गुण बताते हैं मरने पर, ये सब जगह है। तो इसके लिए ये भौतिक जगत की बात हुई। आध्यात्मिक जगत की बात, यहाँ पर आध्यात्मिक जगत के लिए लिखा गया है। क्या लिखा गया है? मरे हुए को कौन मारेगा। मरे हुए कौन मारेगा मतलब अगर आप जिंदा रहते हुए अपने को मरा महसूस कर लो तो आप किसी के काम में इंटरफेयर नहीं करोगे, किसी की बुराई भलाई नहीं देखोगे, किसी को बुरा भला नहीं कहोगे। एकदम आप क्या है, आप एकदम बिल्कुल शांत रहोगे। तो कितनी अच्छी बात कहा इस बात के लिए। तो बोला कभी भी जीवन में तुम जिंदा रहने की कोशिश करोगे, तो लोग तुम्हें मारने की कोशिश करेंगे। जो व्यक्ति अकड़ता है, जो व्यक्ति अहंकार करता है, उसी के पीछे लोग सब पड़ते हैं। कोई व्यक्ति अगर आपके काम में इंटरफेयर न करे, आपसे के किसी उसमें बुराई भलाई में रहे, तो आप उसके लिए कुछ बोलोगे? नहीं बोलोगे। तो बोला इसे जो मरे हुए को कौन मारेगा। तो तुम्हें कोई दूसरा मारे उसकी जगह तुम स्वयं मर जाओ। मर जाओ मतलब नहीं जाके जहर खा लो मर जाओ। मर जाने का मतलब होता है कि आज से
किसी के मामले में हम कोई इंटरफियर नहीं करेंगे। हम आज से किसी के लिए कुछ नहीं बोलेंगे बुरा भला। घर में लड़ाई झगड़ा क्यों होता है? घर में घर घर लगी आग। क्यों लगी घर घर आग? हर कोई जिंदा बन गया है, हर कोई जिंदा है, मैं जिंदा हूं, हर कोई जिंदा हो जा रहा है। तो यहां बोला हर कोई जो जिंदा हो जा रहा है, तुम मर जाओ। जब मर जाओगे तो क्या तुम बोलोगे बहू को कि तुम पूरी पूरी रोटी सब जला सेकर तो तुम्हारी अम्मा ने ऐसी सिखाया था, ऐसी टांटिंग कसोगे? कुछ नहीं, आप एकदम शांत, कोई कुछ नहीं बोलते। आज बड़े बुजुर्गों की इतनी दुर्दशा क्यों है घर घर? कोई भी संयुक्त परिवार आज क्यों नहीं है? आप देखो, बोला तुम्हारे अज्ञान के कारण आज कोई भी संयुक्त परिवार नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों? क्योंकि जो आपके कर्म प्राणी हैं, घर वाले रहने वाले, आप उनसे किसी से एडजस्ट नहीं हो सकते। आपके मन में भाव आता है मेरे अनुसार सब चलें, तुम्हारे अनुसार सब चलें और तुम किसी अनुसार न चलो। ये कैसे होगा? हर किसी के मन में मैं बड़ा हूं, सब मेरा कहना माने। छोटा बोलता मैं सबसे छोटा हूं, मेरा कहना, हमको सब प्यार करें। बड़ा कहता मैं आदेश देना जानता हूं, ये करो, प्यार करना नहीं। तो बोला जिसके कारण से घर आग लगी है, कोई कहीं नहीं पट रहा है। दो भाई सगे नहीं रह पा रहे साथ में, सब अपने अपने कमरे में टीवी लगा के देख रहे, कोई किसी से बात ही नहीं कर रहा है। कोई किसी रह रहे हैं, चार भाई एक घर में रह रहे हैं, लेकिन कोई किसी से बात नहीं करता। क्यों? सब अपने कमरे में है, कम्युनिकेशन गैप है। सब जिंदा है, कोई मरे ही नहीं ना, सब जिंदा है। तो इसीलिए बोला कि मरे हुए को कौन मारेगा? जब तुम पहले से मर गए, तुम किसी से किसी बात का कोई भी किसी के काम में इंटरफेयर नहीं कर रहे हो। इतनी देर में क्यों आ रहे हो? दिन भर कहाँ थे? इतने रुपए काहे खर्च कर रहे हो? जब आप हर बात में इंटरफेयर करते हो तो घर वाले वो आपको पसंद नहीं करते और कहते हैं कैसे बूढ़ा कुछ देर के लिए जाए करके बाहर, तो हम लोग अपनी मस्ती में रहें। इसीलिए कोई इज्जत नहीं करता। बड़े बुजुर्गों की इसीलिए बोला गया है कि ओल्ड एज होना वो बुरी बात नहीं है। ओल्ड एज में जो आपकी गलत आदत हो जाती है, उसके वजह से आपकी परिवार में इज्जत नहीं होती है और परिवार वाले आपको चाहते हो यहाँ से निकलो। ओल्ड एज में क्या हो जाता है? ओल्ड एज में जो घर का बुजुर्ग है, अब उसका शरीर चलता नहीं ना, वो अपना खटोला डाल के ऐसे स्थान घर बढ़ जाता है कि चौका भी दिखाई पड़े, बाहर दरवाजा भी दिखाई पड़े, बैठे भी दिखाई पड़े, कौन आया कौन गया। अब घर में जो भी आएगा वो जरूर पूछे काहे आया, इतनी देर काहे बैठा, का बात की हो। तो जो घर बढ़ गया, भैया बाबा चुप रहो, काहे अपना सिर खा रहे हो तुम्हें, कुछ देर चुप तो रहो। भाई एक बात बता दिया, कौन आया, नाम बता दिया, काहे आया था, अभी बताओ, अब बताइए इसलिए आया था, का बात किया, काहे बात किया। तो अगला आदमी अपना बाल नोचने लगता है कि ये बुढ़वा कम मानेगा। तो उसी में लड़के बच्चे कह देते सेट अप। तो बाबा बड़ा खुश होता है, हमरा पुतवा अंग्रेजी बोलने लगा। वो सेटअप बोल रहा है, नॉनसेंस बोल रहा है, बड़ा खुश हो रहे हैं बाबा कि हमरा पुतवा गाली नहीं, हमरा होता अंग्रेजी बोलने लगा। तो ये जमाना आ गया, कोई मरते ही नहीं ना। बड़ी विडंबना है, हर व्यक्ति दूसरे को अपने अंडर में चलाना चाहता है, किसी के अंडर में चलना नहीं चाहता। गुरु ने पूछा क्या तुम गुरु के अंडर में चले? माँ बाप के अंडर में छोड़ दो, नहीं चल पाए।
तुम दुनिया में किसी अंडर में चले, दुनिया में किसी के अंडर में चले, हम नहीं चले, हम चला बता दिया। बात यहां बस इतनी सी है, और इसीलिए बोला गया है बनना बनाना छोड़ो, जो बनेगा तो क्या होगा, जो बनेगा तो वही जो है मिटेगा, उसी को लोग मारते हैं जो बनता है। तो तुम इससे तो पहले मर जाओ, हम किसी के काम में इंटरफेयर नहीं करेंगे। तुम बोल दो घर में, भाई तुम सब लोग बड़े हो गए, अब अपने अपने बिजनेस संभालो, अपना अपना काम संभालो, तुम्हारे बाल बच्चे हो गए, शादी कर दिया, मेरे कोई विशेष प्रॉब्लम है तो हमसे तुम राय ले सकते हो, लेकिन अब हम किसी के मामले में इंटरफेयर नहीं करेंगे। देखो गुरु जी ने बोला बुढ़ापे की आदत बुरी है, बुढ़ापा बुरा नहीं है। और इसीलिए बोला कि ज्ञानी जो है बुढ़ापे में और कीमती हो जाता है, कोई उसको नहीं छोड़ता, और उसका प्रत्यक्ष प्रमाण आ जाए, प्रमाण प्रत्यक्ष है। श्याम भगवान को छोड़ता है, हर व्यक्ति हिंदुस्तान का, पूरे वर्ल्ड का लड़ाई देता मेरे यहाँ पर आए, हर व्यक्ति प्रार्थना करता मेरे यहाँ मेरे साथ चले, हर कोई उनका संग करना चाहता है, चाहे श्याम भगवान हो, चाहे मीरा भगवान हो, चाहे नारायणी भगवान हो, सबको आप गुरु जी हमारे प्रमल भगवान जब तक शरीर रूप में थे कैसे हम लोग लड़ाई देते थे, कैसे हम लोग लड़ाई देते थे। और हमने तो यहाँ तक कह दिया था गुरु जी आप जब आएंगे तभी गृह प्रवेश होगा, मकान बन चुका है, बंद है, आपके बिना आए गृह प्रवेश नहीं होगा, आप समझ लीजिए। और मैंने तो पहले इसका नाम ही रखा था पैराडाइज। हमको गुरु जी आप ही के बच्चा है आपके इसमें, तो गुरु जी मना किया नहीं, पैराडाइज रखो, मधु मुरारी सदन रखो, गुरु जी ने नाम रखा है, ये रखो, ठीक गुरु जो आप कहिए, लेकिन आप जब आओगे तभी गृह प्रवेश होगा, आप समझ लो। तो गुरु जी से पूछ करके, समय लेकर के, साहित्य लेकर के सब कार्यक्रम बनाया गया। और उसके बाद एकाएक कुछ ऐसा कोर्ट का केस आ गया था जिसकी वजह से गुरु जी का आना जो है वो कैंसिल हो रहा था। ये बात गुरु जी ने हमसे अकेले ही बोली, और ये बात लीकेज हो गई, और यहाँ पर लोगों ने दम सब फैला दिया, गुरु जी नहीं आ रहे। हमारे को दम से भाव जगा कि इतनी लोग यहाँ तैयारी किए हैं हफ्तों से, इतनी उमंग में हैं, और किसी ने फैला दिया तो ये सब बड़े बेचारे निराश हो जाएंगे, सबके मन खत्म हो जाएंगे। हमारे मुख से एकाएक निकल गया, हम कौन कहता नहीं आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं, हम गारंटी कर रहे हैं गुरु जी आ रहे हैं, गुरु जी निश्चित आएंगे। तो जितने बोलने वाले थे एकदम चुप, हमने इतनी बोली उन सबको बोला और डांटा, वो कौन कहता नहीं आएंगे, हमारे इस बात से गुरु जी आएंगे और निश्चित आएंगे, सब शांत हो गए। लेकिन जब यहाँ से हमने गाड़ी भेजी उनको लेने के लिए, तो श्याम भैया गए थे लेने के लिए गाड़ी लेके, तो मैंने उनको स्पेशली सहेजा, हमका यही बड़ी जिद्दी है कि ऐसा ना कि गुरु जी आपको चलना पड़ेगा। तो हमने उनको बोला जाते समय, हमका देखो हम आपको भेज रहे नहीं, मैं दूसरे भेजूँ, हम आपको इस कंडीशन भेज रहे हैं कि आप गुरु जी से एक बार नहीं कहोगे, और गुरु जी जिसको भेजेंगे उसको लेके आप आ जाना, बस आपका इसलिए हम भेज रहे हैं आपको, और ये बात किसी को आप कहना नहीं। कहा ठीक है। देखो कैसा होता नहीं, फिर बात आ जाती है ना, भक्ति करे पाताल में प्रकट हो आकाश, और रज्जब तीनों लोक में छुपे न हरि की रास। हमने कहा ठीक है, ऐसे होगा, कोई होगा इसमें कोई भलाई। हम कह सकते थे गुरु जी से कि गुरु जी मैंने आपसे पूछ के समय लेके मैंने रखा है गृह प्रवेश, हजारों लोग आएंगे, आप अब भी कौन सा तरीका है कि आप नहीं आ रहे। लेकिन जैसे होता है अंधी श्रद्धा, अटूट विश्वास, अथाह प्रेम, मुझको ये बात शुरू से थी गुरु जी के लिए। जब गुरु जी की वाणी मैंने सुनी तभी हमका ये पूर्ण ब्रह्म है, हमने महसूस किया था पूर्ण ब्रह्म है। हमने एक लफ्ज नहीं कहा गुरु जी, हमका गुरु जी जैसे आपकी इच्छा, जो आप, कोई बात नहीं,
जैसे ही उन्होंने हमको अलग बुलाया, कहा मुरारी भाई ऐसा मामला है और हम नहीं, हम कहा गुरु जी ठीक, कोई बात नहीं गुरु जी, जैसे आप, कोई बात नहीं। और कह चले आए। जब इलाहाबाद में रात में लोकनाथ पर कन्हैया जी चौरसिया के घर पर सत्संग होता था, किसी वो शायद बृहस्पति का शनिवार दिन सत्संग होता था। वहाँ सत्संग ऐसे ही चल रहा था। मेरे पास में भागवा बेटा आया, गुरु जी फोन आया है, आप तुरंत बात करिए उनसे। हम सत्संग समाप्त हुआ, भाग के गए। गुरु जी क्या हुक्म है? बस गुरु जी को अगले दिन आना था और गुरु जी ने बोला हमको फोन से रात को 11 बजे कि तुम्हारे वहाँ जो है हम पूरी बस भर के आ रहे हैं, जगह है ना, आ जाए। अरे वो गुरु जी बस भर के, जितने चाह आइए आप, बहुत जगह है, आप आइए आप। और गुरु जी उस समय लखनऊ में पैराडाइज में जितने लोग पूरे हिंदुस्तान के वहाँ मौजूद थे, डिफरेंट शहरों के, दिल्ली के, जयपुर के, गुवाहाटी के, मुरादाबाद के, जितने लोग जहाँ के थे सब वो कहा सब हमारे साथ चलो, सब करने होता है। और सबको लेके आ गए और प्लस 3-4 कारें और सब लोग सब आए। बहुत धूमधाम से इनाग्रेशन हुआ, अमित भैया की सगाई हुई। तो हमने उसी समय मन में आया, देखो गुरु जो है बिना परीक्षा लिए प्रमोशन नहीं करता। ये गुरु की परीक्षा थी, गुरु परीक्षा लिया था, एक बोल दिया नहीं आएंगे जाओ। तो उस समय अगर जरा से उनके अंदर में तली पड़ा होता, एक लेस मात्र भी अंधी श्रद्धा में जरा से कमी होती तो उसे मुख से बोल निकल आते, गुरु जी मैंने आपसे तो 1 महीने पहले पूछ के इनाग्रेशन रखा था, वो आपने इन मौके पे था। हम गुरु जी जैसी आपकी इच्छा, गुरु जो आपकी। एक लफ्ज़ हमने बोला और उसके बाद में गुरु जी ने कैसे खुशियाँ दी। तो इसीलिए बोला नहीं, गुरु पर पूर्ण समर्पण हो तो ऐसा हो नहीं सकता कि तुम्हें धोखा हो। बहुत शानदार गृह प्रवेश हुआ, इतना जबरदस्त गृह प्रवेश हुआ है कि आप समझ लीजिए कि तिल रखने की जगह नहीं थी। तो ये हमने ये देखा और पाया कि बिल्ली के बच्चे की तरह पूर्ण समर्पण नहीं, गुरु जो माई मास्टर जाल में रहे, बस मेरा, हमने गुरु को भगवान मान लिया, मेरा गुरु भगवान है। अब हम कुछ भी नहीं, जो कहोगे जो करोगे सब में मेरी रजामंदी है। उसके बाद में गुरु ने कैसी कृपा दिखाई। उसके बाद से जब से गुरु यहाँ पर आए हैं तब से आज तक कंटिन्यूअस सत्संग हुआ है, कोई बंद नहीं हुआ है। कभी किसी ने यहाँ सत्संग बंद नहीं हुआ है। चाहे इतना भी 2 साल में लॉकडाउन था, लोग घर से नहीं निकल रहे थे, लेकिन यहाँ सत्संग हो रहा था। यहाँ इतना मना करने के बाद भी लॉकडाउन में सब बड़ा डरे थे, कोई एक दूसरे जाए नहीं आनी। यहाँ पर सब आ जाते थे। हम कहा जितना छुड़का छुड़की करना सबको, हम मना नहीं करेंगे किसी को। लोग जो आ जाते थे प्रेम में, हम कहा आ रहे थे भाई। तो प्रकाशन के लिए सब सारे सोफे पर, सब कुर्सी में छुड़का छुड़ कर दिया जाता था, लेकिन सब आते थे और कंटिन्यूअस सत्संग हुआ है, बंद नहीं हो कभी यहाँ पर। तो ये गुरु की कृपा है, बिना गुरु की कृपा के संभव नहीं है। तो यहाँ पर बोला कि जो बात चली, मरे हुए कौन मारेगा। जब गुरु के आगे हम मर गए तो फिर हम क्या कहेंगे भाई, ठीक है जाओ। और फिर गुरु जी ने जैसे बोला नहीं, जब तुम मरोगे तो गुरु तुम्हें जिंदा करेगा। तो यहाँ मरना कैसे है, मन से, बुद्धि से मरना है। इसीलिए गुरु जी बोलते हैं मन बुद्धि कर दो अर्पण, ज्ञान तभी पाओगे, और मन बुद्धि को चलाओगे तो गुरु से दूर जाओगे। तो यहाँ पर गुरु के आगे अपनी मन बुद्धि एकदम चट कर दे, नहीं, जो भी गुरु करेगा उसमें मेरी भलाई निश्चित है। बस हम अपने जीवन के अनुभव करें, आपको जैसा
जिस भी व्यक्ति का, जिस भक्त का ऐसा समर्पण होगा, उसको मंजिल तक पहुंचने के लिए दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। वो मंजिल तक पहुंच के रहेगा, बाकी मर्जी अपनी। एक चीज खासियत ये भी था भैया, जहाँ पर आपने व्यवस्था किया था, एसी लगाए थे, वहाँ गुरु जी नहीं बैठे, आप गए इसी छत। हाँ, अब देखिए कैसी और गुरु की देखो, गुरु कैसी कृपा देखो। ये शास्त्रों में है कि जब गृह प्रवेश होता है तो जो गृह प्रवेश किया जाता है तो उसी घर में रहा जाता है उस दिन, ये नियम है। तो हमने ये सब चीज़ों, हम लोगों को ज़्यादा ज्ञान नहीं था नहीं, हमको हमारे गुरु जी को खूब सुख मिले ये सोच करके, अब हमारा तो नया नया बना था, तो हमारे तो हम लोग तो घर में आए नहीं थे, यहाँ कुछ लगा दे इसी छोटे वाले भाई का बन चुका था बगल वाला मकान, तो उसके हर कमरे में एसी वगैरह लगा था। तो हमने गुरु जी को उन्हीं को वहाँ ठहरा दिया, जिसमें आराम से गुरु जी रहे एसी में, गर्मी बहुत थी, कोई तकलीफ ना हो। जब गुरु जी आए, जिस दिन आए, उनका एसी फेल हो गया। अभी लीला देखो, क्यों? क्योंकि गृह प्रवेश इस मकान किया है, तो वहाँ कैसे रहे गुरु जी? उन्होंने कहा कि छत पर खटिया बिछाओ, तखत बिछाओ, तो हमारे इसी मकान में फर्स्ट फ्लोर पर बस बना था और आगे पूरा खुली छत थी, खूब बड़ी सी। वहीं पर जो गुरु जी ने बिछवाया और वहीं पर जो है कि आपकी जो वहीं गुरु जी वहीं पर लेटे और कहा सोडियम लाइट जल्दी का इसको बंद कराओ बस। 12 बजे गुरु जी वहीं बैठ गए थे, जैसे विष्णु भगवान बैठे नहीं है, सब लोग अगल बगल बैठे छत पर वहीं बैठ गए, बस ऐसे लगे दरवाजा विष्णु भगवान का। गुरु जी बैठे, हम सब बैठ गए। उसके बाद में 12-1 बजे तक, हाँ, बड़ी रात तक बातचीत किया और उसके बाद में कहा तुम लोग जाओ सो, हम लोग सोते हैं, लाइट बंद कर दो। और सुबह 4 बजे पहुंचे ना, जैसे सब अपने कमरे में, वो खाली जगह में। वो जब दिन होने लगा, लाइट तो कहीं अगल बगल से कोई देखे ही नहीं कुछ हो, तो गुरु जी लोग सब अपने कमरे में आ गए। लेकिन उस रात को इसी मकान में गुरु जी सोए, जो एक दस्तूर होता है, सगुन होता है, और हम लोग भी सोए। जब गुरु जी सोए तो हम लोग भी सोए इसी जगह। तो कैसे गृह प्रवेश अच्छे से हो गया? तो इसलिए कहा नहीं, गुरु पर पूर्ण समर्पण हो तो गुरु अपने आप से, हमने नहीं कहा, हमने तो गुरु के सुख का ध्यान रखा कि इसी में गुरु जी खुली छत पर सोए, बस पंखों का लगे, खुली छत पर सोए, गृह प्रवेश इसका किया था। और मजा देखो कैसे किसी करिश्मा होता है, किसी ने नीचे का बाथरूम का नल खोल दिया था, अब पूरी इतनी भारी टंकी है, कम से कम 20,000 लीटर पानी आता होगा और ज़्यादा। अब वो पूरा दिन खुला था नल, जब सुबह उठे ना, पानी कहीं नहीं, सब पानी गायब। अरे हम गए भगवान, कौन सी परीक्षा ले रहे हो? अब देखिए गुरु, देखिए मतलब गुरु कैसा, गुरु हर पल पर रक्षा करता है। जब देखा पानी नहीं, ये मामला है, तो गुरु जी ने एक लफ्ज नहीं बोला, कुछ कहा चलो गंगा जी नहाया जाए आज। और गुरु जी इतना कहना कि 10 गाड़ियाँ आएंगी, सब फट सब लोग, हम भी जाएंगे, यहाँ कौन नहाएगा फिर? और नहाते तो कहाँ पानी था, सब के सब गंगा जी चले गए नहाने, सब लोग मौज भाग लिया। यहाँ न पानी जो उतनी जा पानी ना, उतने फिर मोटर चला दी, पानी भर दिया गया। लेकिन हम जिस समय नहाने को आए, पता लगा पानी गायब है। कैसे गुरु ने 1 मिनट में बताया गया गुरु जी को, गुरु जी तो कमाल को नल खोल दी, पानी बिल्कुल नहीं ना, क्या कोई बात ही ना, चलो गंगा जी चला जाए। गंगा जी के तो गीले कपड़े पहन के आए सब, कोई कपड़ा लेके, जो कपड़ा पहने थे वही गिर, वो उसी कपड़े में नहाए, वही कपड़ा पहन वापस आ गए सब लोग। हम सब लोग ऐसी और मजा देखिए, वही गीले कपड़े पहन सत्संग बैठ गए, क्योंकि सत्संग शुरू हो गए, सत्संग आगे बैठ गए। तो कैसे कैसी गुरु ने लीला दिखाई है। लेकिन जब ये चम की आंखें गुरु की लीला देखे तब, इसलिए बोलते हैं ना कि परमात्मा आता है अपनी लीला दिखाने के लिए,
तो तुम्हें ये ब्रह्म दृष्टि मिलेगी तो तुम लीला देखोगे, नहीं तो समझोगी ये तो ऐसी कर रहे हैं। तो इसलिए गुरु पर अंधी श्रद्धा, अटूट विश्वास, अथाह प्रेम रखोगे, निश्चित मंजिल को प्राप्त करोगे। वो बता चुके हो गया। हाँ हाँ, अरे तुम तो बैठ भी करोगे। हाँ बोलो। हाँ किसको बता रहे हो? पंकज भैया? नीतू सिन्हा जयपुर। हाँ नीतू सिन्हा जयपुर।